तकदीर मुझे कैसी सजा दे रही है अम्मी। तब से जिंदगी में ऐसे सन्नाटा सा छा गया। आनंद से प्यार करने की सजा मुझे दो। करीना कपूर खान हिंदी सिनेमा की एक अभिनेत्री अपनी एक्टिंग और स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। कपूर परिवार की इस प्रतिभा ने फिल्म इंडस्ट्री में कई चर्चित सीन किए हैं, जिनमें से कुछ ने दर्शकों को चौंका दिया और हलचल मचा दी। उनका करियर रिफ्यूजी से शुरू हुआ, जिसमें उनकी अदाकारी को सराहा गया। करीना ने न केवल अपने अभिनय से बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन और अफेयर्स से भी चर्चा में रहीं। उनकी शादी, अफेयर्स और कई कंट्रोवर्सीज ने उन्हें हमेशा मीडिया की सुर्खियों में बनाए रखा है। हिंदी सिनेमा की एक ऐसी खूबसूरत हुस्न की मलिका, जिसके लटके झटकों ने लोगों के साथ साथ कई सुपरस्टार्स को अपना दीवाना बना दिया। इस अभिनेत्री को अदाकारी विरासत में मिली, लेकिन यह अपनी मेहनत और लगन से बन गई फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद। सिल्वर स्क्रीन पर बेहद आकर्षित और खूबसूरत दिखने वाली यह अभिनेत्री बॉलीवुड में नाक छड़ी और चुगलखोर के नाम से प्रसिद्ध हो गई। आखिर क्यों इस अभिनेत्री ने अपने से 15 साल बड़े और बूढ़े अभिनेता से शादी रचाई? शादी से पहले यह अभिनेत्री लिव इन में रहकर लगातार 4 सालों तक एक बूढ़े मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाती रही। इस अभिनेत्री के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उन्हें उनकी डेब्यू फिल्म से ही बाहर कर दिया गया? यह अभिनेत्री फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर्स और विवादों के लिए फेमस रही। हिंदी सिनेमा के सफर में यह एक्ट्रेस लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद क्यों बनी रही टॉप की हीरोइनों की रेस में, जिसके लिए वह सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करती थी? और वह कौन सा MMS वीडियो क्लिप था जिसकी वजह से इनकी हर जगह पर बदनामी हुई? बताएंगे और भी बहुत कुछ जो आपको हैरान कर देगा। आज हम बात कर रहे हैं कपूर खानदान की एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी बड़ी बहन को ही अपना आइडल माना और आगे चलकर लोकप्रियता में कपूर खानदान के नाम को 4 चांद लगाए। हिंदी सिनेमा में यह पहचानी गई बेबो के नाम से, यानी करीना कपूर के नाम से। करीना कपूर के करियर की शुरुआत फिल्म रिफ्यूजी से हुई थी और इस फिल्म में उनके अभिनय को आलोचकों ने भी सराहा था। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवोदय अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की। कुछ फिल्में चली, लेकिन कुछ बुरी तरह से पिट गईं। फिल्म चमेली में उनका किरदार करियर का टर्निंग पॉइंट बना। फिल्म जब वुई मैट में निभाए गए, उनके किरदार को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। उनकी पढ़ाई की बात करें तो करीना ने जमुनाबाई नर्सिंग स्कूल, मुंबई और वलम गर्ल, देहरादून से पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने मीठी बाई कॉलेज, मुंबई से कॉमर्स की और 2 साल की डिग्री ली। करीना कपूर ने अपने से 15 साल बड़े मशहूर अभिनेता सैफ अली खान से शादी की। शादी से पहले भी उनके सह कलाकारों के साथ कई अफेयर्स की खबरें मीडिया में खूब छाईं। अपने फिल्मी करियर में करीना कई बार विवादों का सामना कर चुकी है, लेकिन उन्होंने हमेशा स्थिति को समझदारी से संभाला। उनका यह रवैया दर्शाता है कि करीना लंबे समय से टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में क्यों बनी हुई है। उनमें वास्तव में कुछ खास है। चलिए अब उनकी कंट्रोवर्सीज की बात कर लेते हैं। नंबर 1, जब दीपिका को मिली करीना की फिल्म। संजय लीला भंसाली ने पहले करीना को गोलियों की रास लीला ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने गोरी तेरे प्यार में साइन कर ली। बाद में यह फिल्म दीपिका पादुकोण को मिली और हिट रही। ऐसे में करीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कई अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन भंसाली के साथ काम करना मिस कर दिया। मैं ही एक ऐसी एक्ट्रेस हूं जो अपनी फिल्मों में दूसरी एक्ट्रेसेस को दे देती है। नंबर 2, करीना और शाहिद का MMS। करीना और शाहिद ने चुपके जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया और इसी दौरान उनका एक MMS लीक हुआ, जिसमें करीना शाहिद के साथ लिप लॉक करते हुए नजर आईं। ब्रेकअप से पहले दोनों के बारे में चर्चा थी कि यह कपल शादी कर सकता है और उनकी एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें करीना और शाहिद एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए दिख रहे थे। नंबर 3, कैट फाइट। करीना और बिपाशा बसु के बीच की कैट फाइट काफी चर्चा में रही। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई थी कि करीना ने उन्हें पब्लिकली काली बिल्ली तक बोल दिया था। बिपाशा के अलावा प्रियंका चोपड़ा के साथ भी करीना की कैट फाइट रही। चैट शो कॉफी विद करण में करीना ने प्रियंका का मजाक उड़ाया था। इस दौरान करीना ने प्रियंका के एक्सेंट को लेकर उनकी खिल्ली उड़ाई थी। वहीं बाद में प्रियंका ने भी इसी शो में आकर करीना को सैफ के लिए ताना मारा था। नंबर 4, बच्चों के नाम को लेकर कंट्रोवर्सी। ये शायद करीना की लाइफ की एक ऐसी कंट्रोवर्सी थी जिसे वह कभी भूल ना पाए।
क्योंकि यह उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी थी। करीना को अपने दोनों बेटों तैमूर अली खान और जहांगीर अली खान के नाम के लिए ट्रोल किया गया था। लोगों ने तैमूर के नाम को तैमूर नाम के बर्बर तुर्क आक्रमणकारी से जोड़ा था और इसके लिए सैफ करीना की काफी निंदा भी की थी। वहीं उन्होंने अपने दूसरे बेटे का नाम 17वें मुगल सम्राट जहांगीर के नाम पर रखा था, जिसके बाद कंट्रोवर्सी को एक बार फिर से हवा मिल गई। हालांकि बाद में उन्होंने जहांगीर के नाम को बदल दिया था। हो सकता है कुछ लोगों को सैफ करीना द्वारा रखे नाम पसंद ना आए हों, लेकिन बतौर पेरेंट्स उन्हें अपने बच्चों का कोई भी नाम रखने का पूरा अधिकार है। नंबर 5, फीस को लेकर हुई कंट्रोवर्सी। अभिनेत्री करीना कपूर को पहले फिल्म सीता के लिए लीड रोल के लिए साइन किया गया था, लेकिन इस रोल के लिए करीना ने अपनी फीस डबल कर दी थी। उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए 12 करोड़ रुपए मांगे थे। इसके बाद ही उन्होंने पहली बार इंडस्ट्री में समान वेतन के बारे में बात की थी। हालांकि उनकी इस डिमांड को लेकर कुछ लोग नाखुश नजर आए और उन्होंने इसे एक कंट्रोवर्सी की शक्ल दे दी। फिल्म शुरू होने से पहले विवाद में आ गई, जिसके बाद करीना फिल्म से बाहर हो गई और फिर इस फिल्म के लिए मुख्य किरदार के रूप में कंगना रनौत को साइन कर लिया गया। नंबर 6, शादी को लेकर कंट्रोवर्सी। करीना कपूर खान एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी रियल लाइफ वेडिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा विवाद थी। जैसे ही करीना और सैफ के शादी के बंधन में बंधने की खबर सामने आने लगी, इस जोड़ी को बुरी तरह से ट्रोल किया गया और अपमानित भी किया गया। लोगों ने करीना कपूर पर इस्लाम धर्म अपनाने और अपनी शादी को लव जिहाद का एंगल देने का आरोप लगाया। जब यह लव जिहाद का मामला दिन ब दिन बढ़ने लगा, तो सैफ को सभी विवादों को दूर करने और सफाई देने के लिए आगे आना पड़ा। उन्होंने यह साफ कर दिया कि करीना ने शादी के बाद इस्लाम नहीं अपनाया। सैफ की सफाई के बाद ही यह मामला शांत हुआ था। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इनके कुछ लव अफेयर्स की। करीना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्कूल के दिनों में उन्हें कोई पसंद आ गया था। उस समय वह अपनी टीनेज में थीं। करीना को वह लड़का इतना पसंद था कि वह उससे शादी करना चाहती थीं, लेकिन उनके अफेयर की बात उनके घर वालों तक पहुंच गई, जिसके कारण करीना के घर वालों ने इस अफेयर को ज्यादा दिन तक चलने नहीं दिया। अब बात करते हैं इस एक्ट्रेस के कुछ अफेयर्स की। नंबर 1, ऋतिक रोशन। फिल्मों में एंट्री करने के बाद करीना का नाम शादीशुदा एक्टर ऋतिक रोशन के साथ जुड़ा। खबरों के मुताबिक दोनों करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम की शूटिंग के दौरान करीब आए थे। इस फिल्म के अलावा दोनों यादें, मुझसे दोस्ती करोगी और मैं प्रेम की दीवानी जैसी फिल्मों में भी साथ नजर आए। साल 2000 के आसपास उनके अफेयर के चर्चे मीडिया में छाए रहते थे। नंबर 2 पर है फरदीन खान। फिरोज खान के बेटे और अभिनेता फरदीन खान के साथ भी करीना ने खूब प्यार की पिंग बजाई। दोनों ने साथ में फिल्म फिदा में काम किया और इसी की शूटिंग के दौरान करीना कपूर और फरदीन खान के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं। करीना कपूर और फरदीन खान के रिश्तों ने सुर्खियां तो खूब बटोरी, लेकिन दोनों ने इस रिश्ते की सच्चाई आज तक किसी को पता नहीं चलने दी। नंबर 3, शाहिद कपूर। इन सभी के बाद करीना की जिंदगी में एंट्री हुई शाहिद कपूर की। शाहिद और करीना के अफेयर के साथ साथ दोनों की शादी की खबरें भी खूब चर्चा में रहीं। दोनों का रिश्ता किसी से छिपा नहीं था और शाहिद का रिश्ता तो खुद करीना ने ही कबूल किया था। स्क्रीन रोमांस करते करते दोनों कब एक दूसरे को दिल बैठे, उन दोनों को भी पता नहीं चला। करीना ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वह शाहिद के पीछे पूरी तरह से पागल थीं, लेकिन एक्टर उन्हें कोई भाव नहीं देते थे। वह महीनों तक अभिनेता शाहिद को लगातार कॉल और मैसेज करती रहती थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने शाहिद की स्टॉकिंग भी शुरू कर दी थी। आखिरकार करीना के ढेरों मशक्कत करने के बाद शाहिद भी उन पर दिल हार बैठे और दोनों ने एक दूसरे को 5 साल तक डेट किया। इनका रिश्ता इतना गहरा था कि एक बार दोनों का एक MMS भी लीक हो गया था। नंबर 4, सैफ अली खान। शाहिद कपूर के साथ 5 साल के लंबे रिश्ते में रहने के बाद उनकी जिंदगी में पटौदी खानदान के नवाब सैफ अली खान की एंट्री हो गई। लेकिन सैफ के प्यार में करीना नहीं, बल्कि सैफ अभिनेत्री के प्यार में पागल हो गए थे। सैफ ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि फिल्म टशन की शूटिंग के समय वह करीना की तरफ आकर्षित होने लगे थे। अक्षय कुमार ने उन्हें हिदायत भी दी थी कि अगर करीना को डेट करना है तो मार तो खानी पड़ेगी। धीरे धीरे फिल्म में दिखाया गया रोमांस रियल लाइफ में भी आने लगा और दोनों के बीच रोमांस शुरू हो गया। फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन सैफ और करीना की जोड़ी
हिट हो गई। फिल्म में काम करने के बाद दोनों ने लगभग 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया। साल 2012 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। दोनों के 2 बच्चे हैं और दोनों ही एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, या कहें कि चारों ही खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। बचपन से था एक्टिंग का शौक करीना कपूर बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया में जाना चाहती थीं। उन्हें फिल्मों का बड़ा शौक था और वे मशहूर एक्ट्रेस नरगिस और मीना कुमारी से इंस्पायर थीं। लेकिन उनके पिता रणधीर कपूर इस फैसले के खिलाफ थे। उनका मानना था कि परिवार की महिलाएं फिल्मों में काम नहीं कर सकतीं, क्योंकि इससे परिवार की जिम्मेदारियों पर असर पड़ता है। मां ने दिया साथ। करीना की मां बबीता ने हमेशा अपनी बेटी का समर्थन किया। जब रणधीर कपूर ने करीना को फिल्मों में काम करने से मना किया, तब बबीता ने पूरी तरह से उनकी तरफदारी की। इस फैसले के कारण रणधीर और बबीता के बीच मनमुटाव हुआ और वे अलग रहने लगे। बबीता ने अकेले ही अपनी बेटियों की परवरिश की, उनकी पढ़ाई और करियर में मदद की। करीना और करिश्मा आज जो कुछ भी हैं, वह अपनी मां की मेहनत और समर्थन की वजह से हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी रोचक वीडियो देख सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।